हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में टेक्निक्स यूज्ड इन वर्क स्टडी कि ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसे यूज़ किया जाता है वर्क स्टडी में, वो डिस्कस करने वाले हैं। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो वर्क स्टडी का किया था। ये टॉपिक आपको बीकॉम और एमकॉम में अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग सेमेस्टर्स में पूछा जाता है। बेसिकली हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा था वो था प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चन वर्क स्टडी का पूरा चैप्टर ही है बेसिकली। तो हम ना डिटेल डिस्कस कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आंसर इससे पूछे गए हैं, तो हमने क्या है वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस कर लेने हैं। तो इससे पहले हमने ऑलमोस्ट बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड कर ली हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी होगा, अपडेट्स के लिए आप उसको चेक कर सकते हैं एंड चैनल को विजिट कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे अलग अलग सेमेस्टर्स के प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हमने किए हुए हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टेक्निक्स कौन कौन से यूज़ की जाती है जब आपको वर्क स्टडी करनी है। तो वर्क स्टडी बेसिकली आप क्या कर रहे हो, काम जो भी काम करने का ढंग है, जो भी काम करने के लिए आप एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, उसको ना यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम ये देखेंगे कि एक वर्कर है वो क्या तरीक़ों से काम कर रहा है, ठीक है, कैसे कैसे तरीके यूज़ कर रहा है वो, ठीक है, और कितने टाइम पे वो काम कर रहा है। तो वर्क स्टडी में हमको ये चीज़ देखनी होती है। अब ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम क्या है वर्क स्टडी कर सकते हैं, या फिर वर्क स्टडी के दौरान इन टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले है हमारा टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी में क्या कर रहे हैं हम, ये टेक्निक है, इसमें आप ना देखते हो कि एक टाइम कितना लिया जा रहा है एक पर्टिकुलर टास्क को करने का एक नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में। इसको क्यों किया जाता है, बिकॉज ये ना हेल्प करता है इस्टेब्लिश करने में कि एक स्टैंडर्ड टाइम एक टास्क को परफॉर्म करने का क्या होना चाहिए, सो दैट हमें ये एक्सपेक्टेड रहे वर्कर से कि आपको इतना टाइम में ये काम कर लेना है, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन क्या है इसकी, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज़ किया जाता है सो दैट हम ये देख सके कि एक प्रोडक्ट को असेंबल होने में कितना टाइम लगेगा, या फिर एक सर्विस को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगता है। फिर दूसरा हम क्या है इसमें मेथड स्टडी भी करते हैं। अब मेथड स्टडी साफ साफ नाम से ही पता लग रहा है, एक काम को करने का जो मेथड है उसे हम देख रहे हैं। ये जो टेक्निक है ये फोकस करती है किसमें, कि हमें एनालाइज करना है और इम्प्रूव करना है मेथड जो भी आप यूज़ कर रहे हो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। हम इसमें एग्जामाइन करेंगे हर एक स्टेप जो भी प्रोसेस में आप कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, एंड हम देखेंगे कि क्या कोई इनएफिशिएंसी तो नहीं है इसमें, ठीक है, जहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। या मान लो कोई ऐसा मेथड है जहाँ पे आप क्या कुछ अननेसेसरी स्टेप्स फालतू के कर रहे हो, तो वहाँ पे इनएफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ पे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें मिल गया, तो यहाँ पे हम क्या है और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन देखें तो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री दोनों में होता है, क्योंकि हम इससे क्या है, अगर आपको प्रोसेस को रीडिज़ाइन करना है बेटर एफिशिएंसी के लिए, तो आप क्या है मेथड स्टडी का कर सकते हो यूज़। थर्ड टेक्निक है आपकी वर्क सैम्पलिंग। वर्क सैम्पलिंग क्या होता है, वर्क सैम्पलिंग के अंदर आप टेक करते हो रैंडम सैंपल्स वर्क एक्टिविटी के एक स्पेसिफाइड पीरियड के, सो दैट आप एस्टिमेट कर सको प्रोपोर्शन ऑफ टाइम कितना लगा डिफरेंट डिफरेंट टास्क को करने में। अब इसे यूज़ किया जाता है उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे जो टास्क है वो वेरी फ्रिक्वेंटली, जो टास्क है वो क्या है वेरी करता है फ्रिक्वेंटली। जैसे कि अगर हम बोले कि सच एज हॉस्पिटल, ठीक है, इसमें असेस करना है कि हाउ जो स्टाफ है स्टाफ टाइम इसे एलोकेट किया जाए। तो वर्क सैम्पलिंग में बेसिकली आप क्या करते हो, आप ये देखते हो रैंडम सैम्पल्स वर्क एक्टिविटी के उठाते हो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक, सो दैट आप एस्टिमेट कर सको कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ टाइम स्पेंड किया जा रहा है अलग अलग टास्क में। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेशन। ये जो टेक्निक है इसमें आप ना ये देखते हो कि एक स्टैंडर्ड टाइम कितना रिक्वायर्ड है एक टास्क को करने का। इसमें आप देखते हो लाइक उसमें रेस्ट का कितना टाइम है, ठीक है, अगर कोई पर्सन फटीग हो रही है उसे, तो उसके लिए वो कितना टाइम ले रहा है, अगर कुछ डिले आ रही है तो वो कितना टाइम हो रहा है। तो ये सारों की क्या है आप देखते हो, स्टडी करते हो। अच्छा, ये करके क्या हेल्प होती है, तो इससे हेल्प होती है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को क्या कर सके, सेट कर सके, ठीक है। फिफ्थ है आपका मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी में ना ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप एनालाइज कर सकते हो मूवमेंट, कि कितनी मूवमेंट हो रही है एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसमें सिर्फ यही हमारा गोल होता है कि हमें ना वो मूवमेंट को एलिमिनेट करना है जो कि अननेसेसरी हो रही है, ठीक है, और वहाँ पे हम क्या उसको एलिमिनेट करके अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कहाँ अप्लाई होती है, तो ये कॉमनली यूज़ किया जाता है असेंबली लाइन में या फिर जहाँ पे मैनुअल लेबर सिचुएशन होती है, ठीक है, सो दैट हम क्या है ऑप्टिमाइज़ कर सके अपनी फिजिकल मूवमेंट्स को। सिक्स्थ है प्रोसेस फ्लो एनालिसिस। अब ये जो टेक्निक है इसमें ना आप मैप आउट करते हो पूरे के पूरे एंटायर वर्क फ्लो ऑफ अ प्रोसेस को, मतलब जो भी प्रोसेस चल रही है इसमें आप आइडेंटिफाई करते हो ईच स्टेप को, ठीक है, डिसीजन पॉइंट को एंड कनेक्शंस को जो कि अदर प्रोसेस से रिलेटेड है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये यूज़फुल होता है अंडरस्टैंड करने में जहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग में देख लें अगर हम, या फिर सर्विस डिलीवरी में देख लें, यहाँ पे ये हमारी हेल्प करता है विजुअलाइज करने में एंड इम्प्रूव करने में ओवरऑल फ्लो। फिर सेवन्थ है आपका कैपेसिटी एनालिसिस।
अब ये जो टेक्निक है ना, ये असेस करती है कि मैक्सिमम आउटपुट पोटेंशियल ऑफ अ वर्क सिस्टम कितना है। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ कहाँ कॉन्स्ट्रेंट्स है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को लिमिट कर रहे हैं। अब ये एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन देखें तो इसे यूज़ किया जाता है ये जानने के लिए कि वेदर एक जो फैसिलिटी है या फिर एक प्रोसेस है वो मीट कर पा रहा है प्रोडक्शन डिमांड, एंड कहाँ कहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। 8th है आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, WBS। ये टेक्निक में आप ब्रेक डाउन करते हो एक प्रोजेक्ट या फिर एक प्रोसेस को स्मॉलर और मैनेजेबल कंपोनेंट में, सो दैट हेल्प रहे एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट में। एप्लीकेशन अगर हम देखें तो कॉमन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहाँ पे होता है, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया या सर्विस इंडस्ट्री में हो गया, ठीक है, सो दैट हम क्लैरिफाई कर सके वहाँ पे टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। फिर आता है नेक्स्ट हमारी टेक्निक बेंचमार्किंग। ये जो टेक्निक है इसमें आप कंपेयर करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस से जो क्या है कहीं ना कहीं अपने लेवल पे बहुत अच्छी है, ठीक है। तो फिर आप उससे कंपेयर करके आपको डेविएशंस पता लगती हैं, अपना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको पता लग जाता है। नेक्स्ट है 10th हमारा क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स। इनमें क्या होता है, लाइक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल होता है। इसे क्या हम यूज़ करते हैं मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए प्रोसेस को, सो दैट इंश्योरिटी बनी रहे कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है मीट हो पा रहे हैं। फिर अगर हम समरी देखें टेक्निक्स की तो देखो इसमें हमने सबसे पहले टाइम स्टडी की। इसमें हम क्या देखते हैं कि एक वर्क को करने का कितना टाइम है लग रहा है बेसिकली। फिर हम मेथड स्टडी करते हैं कि एक वर्क को करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। वर्क सैम्पलिंग में हमने रैंडम सैम्पलिंग उठाई वर्क एक्टिविटीज़ की। फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेशन। इसमें हमने डिटरमाइन किया एक स्टैंडर्ड टाइम एक टास्क को करने का। मोशन स्टडी में हमने देखा फिजिकल मूवमेंट कितने हो रहे हैं, सो दैट इसको ऑप्टिमाइज़ किया जा सके। प्रोसेस फ्लो एनालिसिस में हमने मैपिंग किया वर्क फ्लो प्रोसेस को। कैपेसिटी एनालिसिस में हमने असेस किया आउटपुट पोटेंशियल को। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में हमने देखा, इसमें हमने ब्रेक डाउन किया प्रोसेस को कंपोनेंट्स में अलग अलग। बेंच मार्किंग में हमने कंपेयर किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के साथ। क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक में हमने मॉनिटर और इंश्योर किया कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है मीट कर जाएं। तो जब हम इन टेक्निक्स को एम्प्लॉय करते हैं लगाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ना सिस्टमेटिकली एनालाइज कर सकती है अपनी वर्क की प्रोसेस को और आइडेंटिफाई कर सकती है कि ऐसे कौन कौन सी इनएफिशिएंसी वाले एरिया हैं जहाँ पे हम क्या है और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन जिसमें हमने क्या टेक्निक्स पढ़ी। अब आपको एग्जाम में डिटेल में टाइम स्टडी, मेथड स्टडी और मोशन स्टडी ये आती हैं। तो ये हम आगे अलग अलग वीडियोस में करेंगे कि टाइम स्टडी क्या होता है, मेथड स्टडी क्या होता है एंड मोशन स्टडी क्या होता है। बट यहाँ पे आपको बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा गया था टेक्निक्स, तो आप इनमें से कोई भी टेक्निक्स क्या है करके जा सकते हो। टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, वर्क सैम्पलिंग एंड मोशन स्टडी तो आपको करके जाना ही पड़ेगा क्योंकि इनके आगे खुद में अपने अपने एक चैप्टर हैं। तो अगर आप ये 4 कर लेते हो तो टेक्निक्स में आप ये 4 तो कर ही लोगे क्योंकि वो चैप्टर भी हैं। तो अगर इससे आता है वो क्वेश्चन तो वो भी आप बना लोगे। पर उसके अलावा आप 2 से 3 क्या है और टेक्निक्स को क्या है लर्न करके जा सकते हो, सो दैट अगर आपको सिर्फ टेक्निक्स पूछी जाए तो आप क्या है आपके पास पॉइंटर्स होने चाहिए। तो होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर समझ आया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को शेयर भी करना जिन जिनका ये टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।